हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित रेखाओं और समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा दे रखी है x-3/9 बराबर y+4/6 बराबर z+2/2 और समतल दे रखा है 3x - y + z बराबर 0। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई रेखा दी गई है, दे रखी है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 तथा कोई समतल दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये एक समतल का समीकरण है तथा यह एक सरल रेखा का समीकरण है। तो यदि हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो उसके लिए निम्न सूत्र उपयोग करते हैं। साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। साइन थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में वर्गमूल में a1 की घात 2 प्लस b1 की घात 2 प्लस c1 की घात 2 तथा गुणा में दूसरे वर्गमूल में a2 की घात 2 प्लस b2 की घात 2 प्लस c2 की घात 2 और इस पूरे का मापांक। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं इस सूत्र के द्वारा। देखिए अगले प्रश्न पर हम लिख लेंगे जो रेखा के दिक् अनुपात हैं, अर्थात a1 b1 और c1 के मान। तो a1 b1 c1 के मान क्रमशः क्या हो जाएंगे, 9 6 और 2। तो अगले प्रश्न पर लिख लेंगे a1 बराबर 9, b1 बराबर 6 तथा c1 बराबर 2। तो a1 b1 और c1 के मान हो गए। अब रेखा दे रखी है 3x - y + z, तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, क्रमशः a2 बराबर 3, b2 बराबर -1 तथा c2 बराबर 1। तो अगले प्रश्न पर यहाँ पर लिख लेंगे a2 का मान है 3, b2 का मान है -1 तथा c2 का मान है 1। अब सूत्र में इन सभी के मान रख देते हैं। साइन थीटा बराबर मापांक a1 a2, तो a1 और a2 की गुणा कितनी आ जाएगी, 9 × 27 प्लस b1 गुणा b2, तो b1 कितना है 6 और b2 कितना है -1, तो 6 गुणा -1 कितना हो जाएगा, -6 प्लस c1 गुणा c2, तो 2 और 1 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पर आ गया 2 बटे में वर्गमूल में a1 की घात 2 अर्थात 9 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9 में 81 प्लस 6 की घात 2 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा दूसरे वर्गमूल में देखिए 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस -1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1, इसका मापांक। तो हमें साइन थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, बराबर में मापांक 27 में से 6 को यदि हम घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23 बटे में देखिए वर्गमूल में 81 प्लस 36 प्लस 4, तो 36 और 4 कितने हुए, 40, 40 और 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1 10 और 1 11। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। तो इसके आगे देखिए हल कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर आ जाएगा मापांक 23, वर्गमूल में 121 किसका होता है, 11 का, और यहाँ पर कितना है, वर्गमूल 11। तो इस प्रकार हम यदि थीटा का मान प्राप्त करें तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स यानी कि साइन का प्रतिलोम और 23/11 वर्गमूल 11। ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।